हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार के अरवल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान एबीपी न्यूज के एंकर अखिलेश आनंद पर हमला हुआ। कल शाम कार्यक्रम के दौरान अखिलेश से हाथापाई की कोशिश की गई। बचने के लिए जब अखिलेश भागकर अपनी कार के अंदर बैठ गए तो गुंडों ने वहां भी उनका पीछा किया और एबीपी न्यूज की गाड़ी पर पत्थर चलाए। पत्थरबाजी से शीशे टूटे हैं गाड़ी के। बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम में सुरक्षा देने के लिए पुलिस की भी मौजूदगी थी। उसके बावजूद भी गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में हमारी टीम पर हमला किया। आपको याद दिला दें, हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद और उनके साथ उनके कैमरा पर्सन सुजीत पिछले एक महीने से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बिहार की नब्ज टटोल रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन पर हमला किया गया। तो हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि एबीपी न्यूज के एंकर अखिलेश आनंद के ऊपर हमला हुआ है। ये हमला कल शाम हुआ है, लेकिन एबीपी न्यूज ना तो डरेगा ना अखिलेश आनंद पीछे हटेंगे। कुछ राजनीतिक दलों को उनकी ये बेबाकी, उनका निष्पक्ष होके जमीनी हकीकत को बयाना निश्चित रूप से खल रहा होगा और इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन ना तो एबीपी न्यूज पीछे हटेगा, न एबीपी न्यूज पीछे हटेगा, न डरेगा, बल्कि डटकर जमीनी हकीकत और लोगों की बात आप तक पहुंचाता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण आप ये देखिए कि अखिलेश आनंद जब ये प्रोग्राम कर रहे थे अरवल में, तो वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी। उसके बावजूद भी न सिर्फ उन पर हमला हुआ, उनको बकायदा भागकर गाड़ी में खुद को बचाना पड़ा, बैठकर कैमरा पर्सन पर हमला हुआ, हमारी गाड़ी को नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी एबीपी न्यूज लगातार जिस तरह से बिहार में सियासी नब्ज टटोल रहा है, सियासतदानों से वो लोग जो कि जिम्मेदार हैं, जवाबदेही के लिए उनसे सवाल पूछ रहा है, पूछता रहेगा। अखिलेश आनंद आज भी आपको कौन बनेगा मुख्यमंत्री करते हुए बिहार के एक नई जिले में जरूर दिखाई देंगे। शाम को 6:30 बजे आप अखिलेश आनंद के साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अखिलेश आनंद न हटेंगे, न डरेंगे, बल्कि डट के वहीं खड़े रहेंगे, अपनी बात बताते रहेंगे, जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजनीतिक दलों की जो भी नाकामियां हैं उनको उजागर करते रहेंगे। कुछ राजनीतिक दलों को उनका ये कार्यक्रम जरूर चुभ रहा है, कुछ राजनीतिक दलों को जमीनी हकीकत बताने से जरूर परहेज है, जिसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन हम आपको बता दें, बिहार के अरवल में एबीपी न्यूज के अखिलेश आनंद पर जो हमला हुआ है, पथराव हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग भी एबीपी न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़ें और एबीपी न्यूज जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाता रहेगा। हम लगातार कौन बनेगा मुख्यमंत्री के जरिए बिहार का सच आपके सामने रखते रहेंगे, चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे। अखिलेश आनंद लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अपने कैमरा पर्सन सुजीत के साथ। आगे भी आज भी आपको अखिलेश आनंद बिहार की सरजमीन से ही बिहार की नब्ज टटोलते हुए दिखाई देंगे। दौरान एबीपी न्यूज के एंकर अखिलेश आनंद पर हुआ है हमला। बचने के लिए जब अखिलेश आनंद ने अपनी गाड़ी का सहारा लिया, गाड़ी में बैठे, तो गुंडों ने एबीपी न्यूज की गाड़ी पर पत्थर चलाए। पत्थरबाजी में गाड़ी का शीशा भी टूट गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश आनंद ने खुद को, अपने आप को गाड़ी में छिप के बचाया। और ये तस्वीरें उस गाड़ी की हैं जिस पर पथराव के बाद गाड़ी का शीशा टूट गया। चोट अखिलेश को भी लगी है। लेकिन हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज डरेगा नहीं। ऐसी गुंडई से एबीपी न्यूज डरेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। हम लगातार आपको जमीनी हकीकत और सच्चाई दिखाते रहेंगे, चाहे राजनीतिक दलों को वो अच्छा लगे या ना लगे। देखिए, अरवल के कल के प्रोग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। अखिलेश ने वहां पर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस की मौजूदगी में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछता रहेगा कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में चुनाव के दौरान अगर एक पत्रकार पर ऐसा हमला होता है तो फिर किस बात की कानून व्यवस्था के दावे सरकार कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कल शाम को कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के शो के दौरान हमारे सहयोगी एंकर अखिलेश आनंद पर हमला किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही हंगामा हुआ और उसके बाद वहां पर कुछ मौजूद असामाजिक तत्वों ने अखिलेश आनंद को घेरने की कोशिश की। अखिलेश आनंद ने उनसे बचने के लिए अपनी कार के अंदर बैठ गए। इसके बाद गुंडों ने कार का पीछा किया और कार पर पथराव किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार का शीशा दरक गया, कार का जो पत्थर मारे गए कार पर, उसकी वजह से कार को नुकसान पहुंचा। अखिलेश आनंद बाल बाल बच गए हैं। हो सकता है कुछ राजनीतिक दलों को जमीनी सच्चाई और हकीकत और बेबाकी अखिलेश आनंद की नहीं जच रही हो, नहीं उनको ये सच्चाई दिखाना, वो सच्चाई दिखाने से रोकना चाहते हो। लेकिन हम अड़ेंगे, डटेंगे और हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। अखिलेश आनंद के पास चलते हैं सीधे। अखिलेश, आपको चोट तो नहीं लगी? आप सुरक्षित हैं? क्या पुलिस ने कार्रवाई की थी उस वक्त जब आपके ऊपर पथराव हो रहा था? विकास, दरअसल जब ये घटना घटी है पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन जहां पर मैं था, जहां पर भीड़ ने मुझे घेरा,
मुझे कोई पुलिस वाला उस दौरान नजर नहीं आ रहा था। मैं दर्शकों को बता दूं, ये अरवल की घटना है। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से बिहार इलेक्शन की हर खबर पहुंचा रहा है। चप्पे चप्पे तक हम पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान हम लोग अरवल में मौजूद थे। बिहार में अरवल जो जगह है वहीं पर अपना कार्यक्रम था। वार पलटवार शाम 6:30 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो एबीपी न्यूज कार्यक्रम शुरू होने के बाद से ही लगातार भीड़ से वहां मौजूद लोगों से अपील कर रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, दूरी बनाकर रखें, कोरोना का समय है, अपनी बात आप रखिए, मैं आपके बीच पहुंचूंगा। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियम कायदों की धज्जियां लोग उड़ा रहे थे। बार बार अपील करने के बावजूद वो नहीं समझ रहे थे। प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे, पुलिस की मौजूदगी थी, इसके बावजूद सब कुछ होता रहा। हल्ला हंगामा लगातार होता रहा, लोग नारेबाजी करते रहे। मैं आपको बता दूं विकास की वहां पर बीजेपी से लेकर जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, एमएल, पीएसपी, तमाम दलों के कार्यकर्ता, आरएलएसपी के कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में ताकि वो अपनी बात रखें। जब तक अखिलेश, हमने देखा है अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों के बीच किसी मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी होती है और कार्यकर्ता भी अति उत्साह में आके कार्यक्रम में हंगामा करते हैं, लेकिन कभी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, एंकर को टारगेट नहीं किया जाता है, उसका पीछा करके उस पर हमला नहीं किया जाता है। इसका मतलब है वहां मौजूद कुछ गुंडों की नीयत खराब थी। वो नहीं चाहते थे कि जमीन से जो सच्चाई आप दिखा रहे हैं वो दिखाई जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं विकास। मसला यही है कि कुछ लोगों को सवाल चुभ जाते हैं। सच्चाई से जब उनका सामना होता है तो अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसे ही कुछ लोग रहे होंगे, असामाजिक तत्व होंगे वो ऐसे लोग जिन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि एबीपी न्यूज बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहा है और दर्शकों की जो राय है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जब मैं स्टेज से उतरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ 20-25 लोग रहे होंगे और लगातार मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, मुझे खींच रहे थे। उनमें से कुछ लोग शर्ट पकड़कर खींचने का प्रयास कर रहे थे, तो मैं तेजी से लपकता हुआ अपनी कार में जाकर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात आपकी जुबान के साथ साथ तस्वीरों के जरिए हम चाहते हैं कि दर्शकों को दिखाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अखिलेश बता रहे थे कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दरअसल ये हमला जिस तरह से उन पर हुआ, माहौल बिगड़ा। कैसे बिगड़ा देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। मंच पर अखिलेश खड़े हुए हैं, भीड़ नीचे है। अखिलेश उनसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। दिखाइए किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पीछे चलिए।